खूबसूरत है और खूबसूरत ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए अच्छी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत को दरपेश मसाइल और उनकी मालूमात के लिए हम हाज़िर खिदमत हैं। आज मैं बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाली हूँ। आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने आसपास बहुत से लोगों से सुना होगा, वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे पाँव के तलवे जलते हैं या हमें बर्निंग सेंसेशंस फील होती हैं। तो बर्निंग सेंसेशन या पाँव का जलना या पाँव के तलवों में जलन महसूस होना बर्निंग फीट सिंड्रोम है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है जो वो न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी का मतलब है हमारे पाँव में जाने वाली नर्व्स या नसों का कमज़ोर हो जाना, उनका तंग हो जाना या उनमें कंडक्शन की कमी है, जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशंस फील होती हैं। ये सबसे जो कॉमन है वो देखी गई है डायबिटिक पेशेंट्स में। डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट्स में पाँव में जाने वाली नसें हैं जो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती और हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती हैं। स्पेशली रात के वक्त जब वो सो रहे होते हैं, चूँकि दिन के वक्त सारा दिन बिजी रहते हैं, मसरूफ़ होते हैं और ध्यान सारा नहीं जाता, लेकिन रात के वक्त सारा ध्यान पाँव की तरफ होता है तो ज़्यादा फील होता है और उसकी वजह से वो इतनी इरिटेशन या इतनी नींद को ख़राब करती हैं कि लोग मुख्तलिफ तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे कुछ लोग अपने पानी में पाँव भिगोते हैं, कुछ लोग डिफरेंट तरह के मसाज करते हैं और कुछ लोग चलते फिरते हैं, वॉक करते हैं। इसकी जो दूसरी वजह देखी गई है वो है टार्सल टनल सिंड्रोम, जिसमें ऐसा होता है कि हमारे पाँव की जो नस है वो टखने के नीचे दब जाती है और उसकी वजह से हमें चुभन सी महसूस होती है या बर्निंग सेंसेशंस होती हैं। तीसरी इसकी वजह है विटामिन B12 या विटामिन B या विटामिन 6 की डेफिशिएंसी। वो लोग जिनमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होती है उनमें बर्निंग सेंसेशंस बहुत ज़्यादा फील होती हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और भी बेतहाशा बीमारियां हैं जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन फील होती हैं या जो बर्निंग फीट सिंड्रोम की वजह बन सकती हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, फिर किडनी डिजीज़ हो सकते हैं या फिर मेलन्यूट्रिशन वगैरह। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, मतलब मुख्तलिफ पेशेंट में इसको मुख्तलिफ तरह से ट्रीट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर डायबिटीज़ है तो उसमें शुगर लेवल को कंट्रोल करके इसको कम किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से है तो उसके लिए हम विटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा करके, जो कि हम या तो खुराक के जरिए ले सकते हैं या फिर इसमें जो सप्लीमेंट होते हैं विटामिन सप्लीमेंट दे के इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करके इसको कम कर सकते हैं या इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और अगर ये टार्सल टनल सिंड्रोम है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों में या मुख्तलिफ सिचुएशंस में उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा घर में जो होम रेमेडीज़ हैं वो भी बहुत सारी हैं जिसके ज़रिए आपको वक्ती तौर पर इससे रिलीफ मिल सकता है। जैसा कि आप अपने पाँव पानी में भिगो सकते हैं, बर्फ़ से डिकॉर कर सकते हैं, या फिर अगर लॉन्ग टाइम के लिए सॉक्स यूज़ करते हैं तो कॉटन सॉक्स यूज़ करके इससे रिलीफ ले सकते हैं। और अगर मुख्तलिफ तरह के मसाज करके किसी भी मॉइस्चराइज़र से आप मसाज करके इससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आप प्रॉपर अपने डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर फॉलोअप करवाएं ताकि इसकी रूट कॉज को देखा जा सके और उसको ट्रीट करके मुख्तलिफ तरह की पेचीदगियों से बचा जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक दुआओं के साथ।